नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम विद हेरिटेज में। दोस्तों, मैं आज आपको जिस प्रॉपर्टी को दिखाने वाला हूँ, ये जगतपुरा की बहुत हाई राइज प्रॉपर्टी रहने वाली है। और दोस्तों, इसका सबसे कुछ यूनिक पॉइंट ये भी है कि ये अपने एक जयपुर शहर को अलग ही तरह से डिवाइड करता है। वो किस तरह से काटती है वो बताता हूँ। मेरे सामने आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं महल रोड। और महल रोड जयपुर शहर की एकदम प्राइम लोकेशन वाली जगह है, जस्ट बिकॉज ये जगतपुरा में है। जगतपुरा जयपुर शहर की वो लोकेशन जिसने अपने इन्वेस्टर्स को, रेजिडेंशियल लोगों को हद से ज़्यादा रिटर्न्स दिए, उस तरह का एप्रिसिएशन मिला जिसकी कोई सीमा नहीं थी। महल रोड ने जयपुर शहर के साउथ कॉरिडोर को बांटा है और ये डिसाइड किया है कि जयपुर में केवल टोक रोड, अजमेर रोड, डिगी रोड या अदर तरह के सेज वगैरह के डेवलपमेंट ही नहीं है, एक जगतपुरा भी अलग लोकेशन है। महल रोड ने इस लोकेशन को टोक रोड से भी ज़्यादा प्राइम बनाया है। और आप मेरे सामने जो ट्रैफिक देख रहे हैं या कंजेस्टेड देख रहे हैं थोड़ा बहुत भी, ये सुबह 6 बजे का वीडियो दोस्तों। जयपुर शहर का टॉप वाला पार्ट जिसे मैं कहता हूँ झालाना डूंगरी। झालाना डूंगरी से आता हुआ है सीधा रोड जो मालवीय नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर, आपका ये जहाँ टैक्सी जाती हुई नज़र आ रही है आपको दोस्तों, ये रास्ता जाता है सीतापुरा को। एक वो एरिया जो कभी रूरल रहा करता था, वहाँ आज ये बसावट है, इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन है। दोस्तों, ये बॉम्बे हॉस्पिटल है। और इस लोकेशन के बारे में बात करूं यदि मैं, तो ये जयपुर का मुंबई मानो इसको आप। मुंबई शहर की तरह बड़ी सड़कें, बड़े हॉस्पिटलाइजेशन, बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया, बड़ा रेजिडेंशियल एरिया और वैसे ही प्राइजेस भी हैं। मॉर्निंग 6-7 बजे इस तरह का ट्रैफिक। दोस्तों, ये सामने जो जाता हुआ रोड देख रहे हैं आप, इससे थोड़ा आगे लेफ्ट हैंड पे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, JECRCD यूनिवर्सिटी, HDMH नर्सिंग कॉलेज, ये सभी लोकेशंस आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं कैप्चर भी करने वाला हूँ। और उसके जस्ट पास में ही अड़ती हुई हमारी एक प्रॉपर्टी आई है HDMH नर्सिंग कॉलेज की जस्ट पीछे। रियासत ग्रुप ने लॉन्च की है रियासत वृंदावन फेज फर्स्ट। तो चलो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस एरिया की बसावट है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरा प्रोजेक्ट ही इधर है। आप सामने देख पा रहे हैं ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल, दुर्लभ जी वाला नर्सिंग कॉलेज, JECRC यूनिवर्सिटी, मकोरका ऑर्गेनिक वाला, रिको रेजिडेंशियल कॉलोनिया, यहाँ पे रामचंद्रपुरा भी है, आपका पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, और ये हमारे जैसे कोई और भाई भी है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, बहुत प्राइम लोकेशन है इस जयपुर शहर के अंदर। इससे बढ़िया अच्छी लोकेशन फिर एयरपोर्ट ही हो सकता है, वहाँ पे भी हमारी कॉलोनी है। अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। एजुकेशंस के पास में, सीतापुरा जैसा एक इंडस्ट्रीज एरिया पास में है, पहलापुरा, रामचंद्रपुरा एरिया पास में है, मालवीय नगर का रिको इंडस्ट्रीज एरिया इस रोड से जुड़ा हुआ है। सभी लोकेशंस इससे जुड़ी हुई है, बहुत ही प्राइम लोकेशन रहने वाली है। तो चलो प्रोजेक्ट को दिखाते हैं आपको। महल रोड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में मेरे सामने जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा और JECRC के लिए आपको राइट जाना पड़ेगा। और सामने ये JECRC रहा। और जो ऑर्गेनिक फूड वाली कंपनी का मैंने नाम बताया था मोरक्को, वो सामने रही। दोस्तों, लोकेशन बहुत प्राइम रहने वाली है, क्योंकि जहाँ एजुकेशन बसती हो, जहाँ काम धंधे व्यापार बसते हों और जहाँ की कनेक्टिविटी सुगम हो, उसकी बात ही अलग होती है। महल रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में मैं आ चुका हूँ JECRC यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। आप कैमरे में जो कैप्चर हो पा रहा है, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये कैंपस है इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का। और ये बहता हुआ रोड है जहाँ पे मैंने हर 15-20 मिनट में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखा, मतलब मिनी बस वगैरह देखी, मतलब इतने लोग यहाँ आते जाते होंगे। और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, एक बड़ा प्यारा सा हॉस्टल है। वो देखो दोस्तों, 2 बसें आ रही है एक साथ। सामने जो कैमरे में कैप्चर कर पा रहा हूँ दोस्तों, ये पूर्णिमा विश्वविद्यालय है। पूरा काफ़ी अंदर डेप्थ तक बड़ा विश्वविद्यालय है। और इसके एग्जैक्टली सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये आपका महल रोड से आने वाला जो रोड हो गया वो हो गया। और ये सामने जो देख रहे हो आप, ये आपकी वो यूनिवर्सिटी होगी जिसके बारे में बात कर रहा था, JECRC। लोकेशन प्राइम रहने वाली दोस्तों। यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसे बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं। मेरे सामने एक बोर्ड देख पा रहे हैं आप, कन्नू मम्स PG मोस्टली बाहर से रहने वाले पेइंग गेस्ट के लिए होता था। और जयपुर में भी ये बहुत ही भारी मात्रा में ट्रेंड है। जयपुर, कोटा और दिल्ली में भी देखा गया है इस तरह का ट्रेंड।
जो कि स्टूडेंट और वर्किंग लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल भी रहता है और सही फैसिलिटी के साथ में अच्छा काम हो जाता है। स्टूडेंट अपनी लाइफ सर्वाइव कर लेता है, वरना माँ बाप की यादें आती रहती हैं। आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टमेटिक तरीके से, तो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस में मैं कह सकता हूँ पास में हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो चलो चलते हैं प्रोजेक्ट पे। काफ़ी बार कह दिया चलो चलो चलो, अब की बार पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हैं SDMH नर्सिंग कॉलेज। फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुँच गए जिसका इंतज़ार था। बिल्कुल एग्जैक्टली सामने जो 2 दरवाजे से बने हुए देख रहे हैं, वहाँ हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और ये महल रोड से आने वाला, जो जिस रोड की हम बात कर रहे थे, जिस पे अब तक हम चल रहे थे, वो है, मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है बॉम्बे हॉस्पिटल महल रोड से। और प्रोजेक्ट बहुत प्यारा रहने वाला है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं रोड, कई प्रोजेक्टों में हमें ऐसी एंट्री बनानी पड़ती है, यहाँ बनी बनाई मिल गई। क्या प्यारी एंट्री है। जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट छोटा है, प्राइम लोकेशन है, लोगों को समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और बहुत ही स्पीडली, वैसे तो हमारे बिकते हैं सारे स्पीडली, ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्पीडली और स्मूथली बिकेगा, ये गारंटेड बात है दोस्तों। तो फाइनली हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच गए जिसकी मैं बात कर रहा था, वृंदावन। यहाँ वृंदावन केवल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फेज़ 1, फेज़ 2 के हिसाब से डिवाइडेड नहीं रहेगी, ये वृंदावन के नाम से डिवाइडेड रहेगी। एंट्री एक है यहाँ पे सिंगल, बैक साइड में और एक मोर एंट्री है और एक पीछे की तरफ बड़ा ब्लॉक भी आ रहा है। आप इस प्रोजेक्ट की वॉल बाउंड्रीज देख रहे हो दोस्तों, मतलब तैयारी उस लेवल की हमने की है यहाँ पे कि बस अफोर्डेबल प्राइस में प्राइम लोकेशन पे एक वो कम्युनिटी जनरेट करना, एक वो माहौल क्रिएट करना कि यहाँ पे रिच लोग रहते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो हम लुक देने वाले हैं वो 100% उस लेवल का होगा जैसा कि हमने अब तक लॉन्च ना किया हो। हमारे कई प्रोजेक्ट आपने एक से बढ़कर एक देखे और सबसे प्यारा और अच्छा प्रोजेक्ट ये भी रहने वाला है। उन सब में से एक ये भी होगा। मैं कह सकता हूँ ये लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो अभी दे रहे हैं ये बेस्ट है। प्रॉपर्टी के फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने में मिलेगा आपको, जैसा कि मैंने सामने से कैप्चर किया था रोड से। अभी प्रॉपर्टी के गेट पे से जब मैं देख रहा हूँ तो इस तरह का कुछ व्यू आ रहा है दोस्तों। फ्रंट व्यू और प्रोजेक्ट की एंट्रेंस वगैरह सब तो हमने देखी। अब हम कैप्चर करना चाहेंगे प्रॉपर्टी के अंदर का क्या किस तरह का व्यू रहने वाला है। काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयारी हो रही है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर वगैरह जो हम लगाते हैं MC बॉक्स सेटअप, वो लाए गए हैं। एक सेटअप वहाँ दिया गया है, वो अभी तक मेरे ख्याल से निश्चित नहीं हो किस चीज़ के लिए रहेगा। फ़िलहाल मैं आपको रूबरू कराता हूँ एंट्री गेट से। इस तरह का ये एंट्री गेट है जिसमें गार्ड रूम्स वगैरह दिए हुए हैं। सामने आप जो कैप्चर होता है देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी हॉल रहेगा, अभी तैयार होना बाकी है। और ये पार्क एरिया दिया हुआ है एंट्री गेट पे ही। प्रॉपर्टी के अंदर के नज़ारे बहुत ही प्यारे रहने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपको इनका प्लॉट डिमार्केशन से रूबरू कराता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे प्लॉट्स मार्किंग किए हुए हैं, डिवाइडेड किए हुए हैं, उनका डायमेंशन क्या रहने वाला है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं लगभग 2000 गज ज़मीन है जो केवल और केवल पार्क और फैसिलिटी यूटिलिटी के लिए दी गई है। कम्युनिटी हॉल सामने पहले से दे दिया गया है, तो इस वाली ज़मीन को हम किस तरह से रिजर्व कर रहे हैं। वाटर टैंक्स वगैरह इसमें रहेंगे, जिम के एक्यूपमेंट्स इसमें रहेंगे, किड्स प्ले एरिया इसमें रहेगा। प्रॉपर्टी के बीच में खड़े होने के बाद में जब मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ जिस तरह की चीज़ों को, एंट्री गेट वहाँ पे होने के बाद में राइट में जो पार्क दिया हुआ है, कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है, वो टेम्पल के रूप में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं वो एक्सटेंड में रहेगी जस्ट बिकॉज इस वाले छोर से पीछे वाला हिस्सा जो भी है, जो आपने अब तक देखा टाउनशिप के एंट्री गेट भी उसी में आता है। ये पूरा एरिया अब लॉन्च होगा फेज़ 2 के अंदर। और अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो ये पार्क वाला एरिया और ये प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं। एंट्री सेम है, वो फेस आने में मैं भी लगभग महीना 15 दिन लग सकते हैं। अब जो फेस लॉन्च हो रहा है उसमें किस तरह के प्लॉट डिमार्केशन कहाँ से दिए गए वो मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ। 25 के फ्रंट और 60 की डेप्थ के साथ में यहाँ पे प्लॉट दिए गए हैं जो लगभग 166 गज के आसपास का हो जाता है। ये वाला एरिया कितना रहेगा डिमार्केशन, ये रहेगा। जाली दिख रही है, एक एंट्री दिख रही है। ये जस्ट बिकॉज डेकोरेशन के लिए रहता है। आप अपने हिसाब से इसको मोमेंटम में ले सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन को तोड़ फोड़ सकते हैं। 100% ये आपके किसी काम का भी नहीं है, लेकिन हम
टाउनशिप को जो डेकोर करते हैं वो थीम प्रोजेक्ट रहते हैं हमारा, कहीं ना कहीं एक रिच लुक देने का, एक फ़ाइन लुक देने का हमारा एक विज़न रहता है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी लॉन्चिंग के बाद में आप किस तरह से अपने प्लॉट को डेवलप करते हैं वो आपकी चॉइस होती है, उसमें हमारा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता है। हाँ, जेडी अपने नॉर्म्स उस पर ज़रूर रखता है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये पुरानी बसावट है जो यहाँ पे पहले थी। ये प्रोजेक्ट के बैक साइड की बसावट है। फ्रंट की बसावट मैं आपको दिखाई चुका हूँ किस तरह के वहाँ के एरिया रहने वाले हैं। इस डिमार्केशन के जस्ट बैक साइड में भी कुछ प्लॉट दिए हुए हैं जो लगभग 25 बाई 55 की साइज़ के अंदर है। 152 गज के अराउंड उसकी साइज़ हो जाती है। टाइल्स यहाँ पे आ चुकी है। जो भी यहाँ टाउनशिप के अंदर हमारी रोडें रहेंगी वो टाइल्स रोड रहेगी, जैसा कि अब तक के प्रोजेक्टों में आपने देखा है। इसके बेनिफिट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। यह टाइल्स रोड बरसात के पानी को आसानी से सोख लेती है, जस्ट बिकॉज इसके बीच में गैप होता है। इसके नीचे हमने फुटिंग की हुई रहती है जो कंक्रीट से होती है, लेवलिंग होती है, उसके बाद में डस्ट होता है, डस्ट के ऊपर ये टाइल्स होती है। कहीं ना कहीं यह बरसात के पानी को ऑब्जर्व करने के लिए आसानी से उस प्रोसेस के अंदर ढल जाती है। दूसरा, यहाँ पे हमने एक अलग चीज़ दी हुई है, वो दिखाता हूँ। आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं ये सिविल लाइन्स के चैम्बर्स हैं। इसका भी हम ट्रीटमेंट प्लांट सेट रखते हैं। आप डे 1 से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मकान लेने के बाद में आपको कुइया खुदानी पड़ रही है, उस तरह से अपने आपको रनिंग में लाना है, डेवलप करना है, नहीं। हम आपको ये फैसिलिटी जो कि एक कॉमन फैसिलिटी है डे 1 से देते हैं, यूजेबल होती है। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा एक इलेक्ट्रिक पैनल मैंने दिखाया था जिसमें एमसी बॉक्स वगैरह हम सेट करते हैं, वो स्टैंड बाई होगा यहाँ पे। जिस तरह के आपने इस पे फुटिंग करके और एक स्टैंड बनाया हुआ है, हर 3 मकान के आगे आपको ये पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक बोर्ड रहता है जिसके अंदर डिवाइड रहती है इलेक्ट्रिसिटी सभी मकानों के लिए। ये सिविल लाइन्स के चैम्बर्स भी हैं। कलर पेंट्स करके हम अपनी इस प्रॉपर्टी को, इस धरोहर को आपके लिए रहने योग्य बना देते हैं कुछ ही दिनों में। ये हमारी क्षमता है जो आप लोगों ने हमें दी है। मैं जिन प्लॉटों की बात कर रहा था 25 बाई 55 की साइज़ में 152 गज के जो प्लॉट रहने वाले हैं वो इस एरिया में रहेंगे जहां मैं उस वक्त पहले खड़ा था, उसके जस्ट बैक साइड के अंदर इन वाले प्लॉटों में। और इसके जस्ट सामने वाली जो रो है जो ईस्ट फेसिंग रहने वाली है, इस वाली रो के अंदर 152 से लेके 138 गज और 128 गज तक के भी प्लॉट देखे गए हैं। 25 बाई 50 वाली जो साइज़ रहने वाली है वो मोस्टली यहाँ पे भी रहने वाली है। इस तरह की साइज़ यहाँ भी देखी गई है। और जस्ट इसके बैक साइड के अंदर मतलब फिर वापस में 60 फीट रोड जो इधर रहेगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको, वहाँ फेस करते हुए 25 बाई 60 की साइज़ में भी प्लॉट रहने वाले हैं। यदि आप शौकीन हैं बड़ी रोड पे प्लॉट लेने के लिए तो दोस्तों यहाँ का ये वाला रोड पूरा 60 फीट का रहने वाला है। मैं इधर से बैक साइड से कैप्चर करता हूँ। इस डिमार्केशन से लेके इस डिमार्केशन के बीच की दूरी लगभग 60 फीट है। इस दूरी के बीच में रहने वाला रोड 60 फीट का रहेगा। और यहाँ 25 बाई 60 की साइज़ के अंदर 166 गज के प्लॉट डिमार्केट हो रहे हैं। हाँ, कुछ प्लॉट कॉर्नर्स के ज़रूर हैं जो 200-250 गज के भी हैं, कुछ प्लॉट छोटे भी होते हैं। वो छोटे प्लॉट कहाँ हैं, अब वो सरप्राइज़ है, वो दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, उसी प्रोजेक्ट में जहाँ मैंने आपको पार्क दिखाया था, उसी डिमार्केशंस के पास में, पार्क के जस्ट बगल में लगभग 3 मीटर, जिसको हम 10 फीट भी कह सकते हैं, इस तरह का रोड जाएगा। और ये एक गलियारा है, मीन्स 60 फीट रोड आपका ये रहा। इस 60 फीट रोड की एंट्री से मैंने यहाँ पे लिया है प्लॉट की एक डिमार्केशन दिखाने के लिए आपको कैमरा। और यहाँ आपको 25 बाई 50 की साइज़ में 138 गज का प्लॉट मिलने वाला है। साइज़ छोटी हुई ना, आपके काम की है, और छोटी करता हूँ, वो हो सकता है और आपकी ज़्यादा काम की हो। एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ा था उसी पॉइंट पे उसके सामने वाले प्लॉट 20 बाई 50 की साइज़ में रहने वाले हैं जो 111.11 गज के हैं। ये आपके बहुत काम की साइज़ रहने वाली है, क्योंकि कम बजट में अच्छी चीज़ बसाना हर कोई चाहता है। लेकिन अगर मैं इससे भी कम बजट करना चाहूँ तो वो भी साइज़ है, वो भी दिखाता हूँ। एग्जैक्टली मैं आपको एक बार रूबरू करवा देता हूँ हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से ओवरव्यू किया। नॉर्थ फेस से एंट्री थी आपका SDMH नर्सिंग कॉलेज वो रहा। 40 फीट रोड से मैंने एंट्री ली और ये सीधा रोड आ गया 60 फीट में मिलने के लिए। डन। इसका बैक साइड का गेट कार के वहाँ रहने वाला है। जहाँ मैंने वहाँ कारें खड़ी हुई थी वहाँ खड़ा होकर आपको जो कैप्चर करके दिखाया वो स्टार्टिंग साइज थी 25 बाई 60। डन। 166 गज। उसका जस्ट बैक साइड वाला आपने देखा 25 बाई 55, वो साइज़ थी 152 गज। फिर उसके बाद में मैंने आपको 25 बाई 50 की साइज़ दिखाई जो 138 गज का था। जस्ट उसके बाद में 20 बाई 50 की साइज़ दिखाई जो 111.11 गज था। अब एग्जैक्टली पार्क के बगल में 30 फीट रोड के ऊपर ईस्ट फेसिंग करते हुए 20 बाई 45 की साइज़ के अंदर प्लॉट है। 20 बाई 45 की साइज़ में दोस्तों लगभग 100 गज का प्लॉट हो जाता है, जो बजट में
अब आराम से अफोर्डेबल भी हो गया, प्राइम लोकेशन भी हो गया, छोटी प्रॉपर्टी सबको पसंद आती है। इनफैक्ट मुझे भी छोटी प्रॉपर्टी कई बार पसंद आती है। मोस्टली मेरे क्लाइंट काफ़ी मेरे से डिमांड करते हैं कि बड़ी रोड पे प्लॉट हो, और बड़ी रोड पे जो प्लॉट होते हैं वो बड़े ही होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मेरी जो सेलिंग है वो बड़े प्लॉट्स की रहती है। मोस्टली मेरे ज़्यादातर जो वीडियोस आप देखोगे वो बड़े प्लॉट को ही कैप्चर करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ मैंने आपको 20 बाई 45 की भी साइज़ दिखा दी दोस्तों, 100 गज का प्लॉट दिखा दिया। और वृंदावन प्रोजेक्ट का नाम है, रियासत बिल्डर हैं। आपको प्रेजेंटेशन देने वाला मैं आपका दोस्त शिवराम परीडवाल। आपको फिर से इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद कहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वीडियो में इतनी देर तक बने हो, कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी ज़रूर होगी, आप प्रॉपर्टी ज़रूर देखना चाह रहे होंगे। तो एक बार दोस्तों विजिट के लिए फ़ोन करो, हमारी प्रॉपर्टी को विजिट करो, देखो कि क्या ये प्रॉपर्टी आपको रिलेट करती है, आपके लायक है या नहीं, वरना फिर कुछ और देख लेंगे फ़िलहाल। लेकिन एक बार विजिट करना ज़रूर बनता है दोस्तों। आप लोग का फ़ोन आए, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना आप मेरे से चर्चाएं करें, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपका मुझे बताएं, कुछ मेरे एक्सपीरियंस को आप रूबरू करें कि भाई मैंने कितना सीखा, कितना अज्यूम किया, क्या मैं आपके लायक हूँ, क्या मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ, क्या मेरे बिल्डर आपके लायक हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हम हमारी पूरी जान लगा देते हैं आपको केवल एक प्लॉट पसंद कराने के लिए। ऐसा नहीं कि वो ब्रोकरेज के लिए, ऐसा कि आपकी घर गृहस्थी बस है, आप उन्नति करें, आपकी उन्नति में जो हिस्सेदारी वो हमारी हो। हमारे बिल्डर आपकी सेवा में पिछले 11 सालों से लगे हुए हैं, और आपका ये भाई पिछले 2 साल से इस प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस कर रहा है, और काफ़ी अच्छी सेल्स की है मैंने यहाँ पे। और आप लोगों के प्यार की बदौलत ये सब संभव था। यूट्यूब चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप लोगों का प्यार बनाए रखें। आप लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक लाया है और आगे भी लेके जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल।